इलाके का विकास होगा, इसके लिए उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। आज आरके मेमोरियल एकेडमी के 100 बच्चों में उनकी छवि दिखाई पड़ती है। कम उम्र में करके चला गया, उसे अब कोई अपेक्षा अध्यक्ष में करने वाला नहीं है जी। और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम राजू जी किए। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पुण्यतिथि है राजेश जी का। प्रथम स्मृति दिवस राजेश कुमार जी का है। आज के ही दिन वो हमारे बीच से गुजर गए हैं और उनकी बहुत सारी यादें केवल अब हमारे बीच बची हैं। वो जब से होश संभाले थे तब से संपूर्ण दियारे के लिए और ख़ास करके अकबरपुर बरारी पंचायत के लिए न रात न दिन न दोपहरिया कभी नहीं समझा। और कैसे इलाके का विकास होगा, इसके लिए उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। उपलब्धि भी उन्हें मिली और इलाके के लोगों का प्यार भी उन्हें मिला। इतने कम उम्र में इतनी लोकप्रियता बहुत कम लोगों को मिलती है जितना राजेश जी को मिला हुआ था। और अंत में वो गांव की सेवा करते करते ही चले गए। यूँ तो वो मेरे छोटे भाई थे, लेकिन वो सबके छोटे भाई थे, सबके दुलारे और प्यारे थे। जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी सुनिश्चित है, जाना है उसको। लेकिन अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में बेहतर काम करता है तो मरने के बाद वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, वो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और वो दिखाई पड़ रही हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में बिताया। इनके जाने के बाद हमारे दिमाग में पता नहीं क्या आया और हमने ये संकल्प किया कि उनका जो कार्य क्षेत्र है, अब बचा हुआ जीवन जो है हमें वहीं गुजारना है। और आप देख रहे हैं कि उनके बाद मैं जो लगातार यहाँ आया हूँ और अनवरत यहीं मैं डटा हुआ हूँ। बहुत कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं, उनके तरह का व्यक्तित्व मेरा नहीं है, लेकिन शिक्षा से हम जुड़े रहे हैं तो शिक्षा का ही कार्य हम प्रारंभ किए हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर उसको सही हम दिशा दे सके, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। अगर हमारा भविष्य बेहतर हो गया तो आने वाला 150 साल हमारे गांव के लिए, हमारे लिए बेहतर होगा। और हमें गांव के लोगों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है और उपलब्धि भी मिल रही है। उपलब्धि भी मिल रही है। 3-4 महीने में हमारे बच्चे बहुत प्रगति के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए एक लघु कार्यक्रम हमने इस स्मृति दिवस पे रखा है। 6 बजे से ही हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। आरके मेमोरियल एकेडमी के बारे में बता दीजिए जिन लोगों को जानकारी है। आरके मेमोरियल एकेडमी इस ट्रस्ट का एक अनुभाग है। हम यहाँ जब आए तो हमने देखा कि कई प्राइवेट संस्थाएं और प्राइवेट स्कूल यहाँ खुले हुए हैं जो CBSE कोर्स पढ़ाते हैं और 5वां 6ठा तक वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और फिर जब वो हाई स्कूल में जाते हैं तो उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कोर्स में जाना पड़ता है और वहाँ आके वो बहुत ही अपने को असहाय फील करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ही हमारे बच्चे जाएंगे तो क्यों नहीं बच्चा से उनकी वही तैयारी करवाई जाए। और आप जानिए कि सुबह से 3-4 बजे तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। हम चाहते हैं कि हमारा सरकारी विद्यालय जो है वो भी स्ट्रेंथन हो, वो मजबूत हो, इसलिए उस पीरियड में हम नहीं लोगों को पढ़ाते हैं। उसके बाद हम यहाँ एकेडमी चलाते हैं। जब उधर विद्यालय की छुट्टी होती है तो हमारा एकेडमी स्टार्ट होता है, ताकि हम स्कूल के पूरक के रूप में काम करें। एक तो ये है और दूसरा हमारा ये है कि हम अपने बच्चों को
जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो कोर्स प्रिस्क्राइब किया है उसी कोर्स से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि 4 महीने हमारे लगभग इस एकेडमी को खुले हुए हैं और 80% कोर्स जो हमारे बच्चों का है वो कंप्लीट हो चुका है। 15 दिनों के बाद हम घोषणा करेंगे कि हमारा सारा कोर्स बच्चों का कंप्लीट हो गया है। ये इसकी खासियत है। इसमें हमारे बहुत ही योग्य शिक्षक, हमारे ही इलाके के शिक्षक, हमारे ही घर के जो हमारी लड़कियां हैं पढ़ी लिखी, बीएससी, एमएससी, दिलीप जी जैसे सर हैं, कौशल बाबू हैं, फिर कुछ और सर हैं। तो अलग अलग विषयों के बहुत योग्य शिक्षक हमारे यहाँ हैं, जो कोई विज्ञान के शिक्षक हैं, कोई मैथ के हैं, कोई अंग्रेजी के हैं। और फिर बच्चों के लिए हम एक नर्सरी बनाए हुए हैं जिसको हम सेक्शन सी बोलते हैं। वहाँ खेल खेल में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको ध्यान में रख के उनको पढ़ाते हैं और बहुत मज़ा लेते हैं बच्चे उस क्लास में। तो आप यहाँ देखेंगे कि बच्चों के अंदर कोई तनाव नहीं रहता है। हमारे यहाँ छड़ी का उपयोग नहीं होता है और बहुत ही अनुशासन का विकास कैसे बच्चों के अंदर होगा, उनके चरित्र का निर्माण कैसे होगा। केवल हम किताब का पढ़ाई नहीं करवाते हैं, हम उनसे घास भी करवाते हैं, जंगल भी उखड़वाते हैं, फूल भी लगवाते हैं, कुश्ती भी उनकी करते हैं, कबड्डी भी करते हैं। तो सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास को ध्यान में रख करके ये हमारी एक्टिविटी चल रही है, जिसमें हमारे शिक्षिकाओं की बड़ी भूमिका है, शिक्षकों की बड़ी भूमिका है, हमारी टीम की बड़ी भूमिका है। और हम आशा करते हैं कि अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद हम जो कर रहे हैं वो काम रंग लाएगा, यही मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद। इस तिरंगे को मेरा नमन है, नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। ये तिरंगा है जग में निराला वतन, इसको दिल से हमने संभाला वतन। इस दिव्य आत्मा का हमारे बीच से अचानक चले जाना ये एक बहुत बड़ी क्षति है। साथियों, मृत्यु तो अटल होती है, निश्चित होती है। इस कठोर सत्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। बस उस परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि वो इस दिव्य आत्मा को अपने पावन चरणों में स्थान देंगे। हम ग्रामवासी आज भी उनको याद करते हैं। उन्होंने जो गांव के विकास के लिए योगदान दिया था उसे भुलाया नहीं जा सकता। आज आर.के. मेमोरियल एकेडमी के 100 बच्चों में उनकी छवि दिखाई पड़ती है। हमारे अकबरपुर बराड़ी पैक्स के अध्यक्ष रह चुके हैं राजेश कुमार मिश्र। इनका तो काम हमको लगता है कि जितना ही किए, जितना कम उम्र में हम लोग जनता के बीच में जितना करके गए हैं, शायद जब तक हम लोग रहेंगे इनका याद करते रहेंगे। और आज यही 13 तारीख का इनका जो है निधन हुआ और हम लोग इनको श्रद्धांजलि करने आए हैं। इतने कम समय में हमारे पैक्स के माध्यम में राजू भैया ने अकबरपुर बराड़ी पंचायत को जो दिया लाकर, वह याद सदा के लिए रहेगा। आज 1 साल से उसको देखने वाला कोई नहीं है। संस्था तो भले ही चल रहा है, संस्था चलेगा ही, लेकिन जितनी संपत्ति उन्होंने हमारे पंचायत को लाकर दिए हैं उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यह सदा याद आते रहेगी। जय हिंद, जय भारत। किया गया पैक्स तो सामूह में बहुत था, लेकिन अकबरपुर बराड़ी में जो किया गया वह चिरस्मरणीय है, कहने योग्य नहीं है। मैं अपने दिल से उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। कम उम्र में करके चला गया, उसे अब कोई पैक्स अध्यक्ष में करने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आँख से आंसू बहता रहता है कि हमको पैस संपत्ति जो है तो कोई देखने वाला नहीं है। हमारे अनुज राजेश कुमार जी और राजू जी हम सबों को छोड़ करके यार को इस अकबरपुर बराड़ी पंचायत को, सामों को अलविदा कह गए। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। अकबरपुर बराड़ी पंचायत में बिजली, लोग कहता था कि तरहत पर बाल जलवाना आसान है, लेकिन अकबरपुर बराड़ी पंचायत में बिजली नहीं होगा तो ये अपने फंड से इनका बच्चा कैसे खाता था ये शायद उन्हीं को पता होगा। उतने अमीर आदमी नहीं थे, ठेकेदार दलाल नहीं थे,
तो बच्चे कैसे खाते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, यह तो पता मुझे नहीं है। लेकिन जब बिजली का सवाल हुआ तो अपने पैसे से पोल गड़वाना, लोगों को खड़ा करना, मॉनिटर करवाना, तार खरीद करके लाना और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम राजू जी किए। उसके बाद पैक्स के जब अध्यक्ष हुए तो पैक्स में एक से एक कई अविस्मरणीय कार्य किए, जिसकी चर्चा हमारे मुखिया जी, सूरोदा, प्रमोद जी, पूनम जी किए हैं आप लोगों के बीच, और साथी करेंगे। तो मैं जितना जानता हूँ आज वह कमी हमें महसूस हो रही है कि आज जब हमने ये घोषणा किया कि पुल के सवाल पर हमें धरना करना है, 19 तारीख को मटिहानी चलना है, पुल के सवाल पर पदयात्रा करते हुए वहाँ धरना के लिए बैठना है, तो आज वो कमी महसूस हो रही है कि काश कोई राजू जी होते और वो देख लेते, चेहरा पढ़ लेते, तो वो नाव की व्यवस्था कर दिए होते, वो बैनर की व्यवस्था कर दिए होते, वो माइक और दरी की व्यवस्था कर दिए होते, तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक तो नज़र में नहीं आए, अब आने वाले भविष्य में कोई मिल जाए पता नहीं। और राजू जी के रहने के बाद एक छोटा भाई बड़े भाई के दुख सुख में जैसे खड़ा रहता है, वैसे मैं तो समझता हूँ इतना अपनत्व, इतना फीलिंग उनका था कि जब वो देख लेते थे मेरे चेहरे को तो उनको लगता था कि आप खाए नहीं होंगे, और वो हर संभव कहीं से होता तो वो खिला देते थे। उनको लगता था कि दिलीप जी आपको पैसा नहीं होगा, हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे, विधानसभा का चुनाव का टिकट मिलने वाला था, बोले कि आज तक आप टिकट नहीं लाए, क्या कर रहे हैं? बोले कि कुछ व्यवस्था करें। अरे क्या व्यवस्था करना, पैसा का? बोले कहे नहीं महाराज, लीजिए पैसा, जाइए लाइए टिकट पहले लेकर आइए। तो ये व्यक्ति और ये व्यक्तित्व शायद कोई नहीं है। मैं यही कह सकता हूँ कि मेरा एक भाई, मेरा एक साथी, हम सबों का साथी जो इतना समर्पित हो, जिसमें इतना अपनत्व हो, वो शायद कभी फिर मिल पाएगा, ऐसा संभव नहीं है। राजू जी को जब याद करता हूँ तो शरीर सिहर उठता है, क्योंकि राजू जी एक प्रखंड के लिए, जैसा कि हमको अंदाज है, आशा है कि पूरे प्रखंड में छाए हुए थे हमारे राजू जी, और इस मोहल्ला के खास करके 2 रत्न जो थे गुजर गए, और दोनों रत्न जो थे एक मिसाल थे थी प्रखंड के लिए। किसी समय कोई विपत्ति हो हिचकिचाते नहीं थे, ऐसा राजू थे। मैं जितना भी इनके बारे में कहूँ वह एक कम ही है। मैं अगले वक्ता ने जो राजू जी के बारे में बोला, बहुत खूब बोला। वास्तव में जब मैं एक्सीडेंट हुआ तब राजू जी भी कहे कि कितना रुपया लगेगा किशोर जी, हम देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे राजू जी थे, विपत्ति में भी सहायक थे। यहाँ पर आए हुए तमाम अतिथिगण, शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों जिन्होंने बहुत कम समय में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ।